आज हम 2024 के चुनाव को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है क्या पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा है जो कि अपनी बात को बहुत ही बेबाक तरीके से रखते हैं लोगों के सामने, या स्टेज पे बात करें बहुत ही बेबाक तरीके से बोलते हैं। तो सभी के मन में ये सवाल है कहीं ना कहीं कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या निर्दलीय लड़ेंगे या लोकसभा के लड़ेंगे, विधानसभा के लड़ेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे मन में, तो उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस संवाद में जुड़े हैं पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर। सर, सबसे पहले लोगों के मन में एक सवाल है जो कि चर्चा में ये सवाल चल भी रहा है, क्या कृष्ण मूर्ति हुड्डा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं 74 साल का हो गया हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने 3 भव्य सभाएं की हैं, कलोई में, बोहर में और सांगी गांव में। सांगी गांव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है जी। और वहाँ लोगों ने हाथ खड़े करके मुझसे कहा है कि अगला चुनाव आप लड़ो। मेरी इच्छा है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं और किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ूं। आज़ाद मैं नहीं लड़ना चाहता, लड़ूंगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ूंगा। तो क्या कांग्रेस से टिकट मिलने वाली है इस बार? देखो, कांग्रेस से टिकट मिलने के चांसेस नहीं है मेरे, क्योंकि यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीन की दीवार की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया है। और आज से क्या, हम तो 28 साल से बाहर बैठा रखे हैं जी। लेकिन लोगों के दिलों में मेरे प्रति बड़ा प्यार है। मैं आज भी हफ्ते में 7 दिन गांव में जाता हूँ और मैं घर घर जाके लोगों से संपर्क करता हूँ और लोग मुझे खुद कहते हैं कि इस बार चुनाव लड़ो। तो मेरा बहुत मन है चुनाव लड़ने का। अच्छा, आप जितनी भी बार आपसे बातचीत होती है, एक चीज होता है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन कभी भी आपने पार्टी का नाम नहीं लिया। किस पार्टी से आप लड़ेंगे? देखिए, पार्टी का तो अगले 6 महीने में फैसला कर लूंगा। मैं अपने साथियों से निरंतर विचार विमर्श कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि किस पार्टी में जाऊँ। तो अगर चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित तौर पे मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी और मैं कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो क्या किसी पार्टी से संवाद चल रहे हैं इस चीज को लेकर? देखिए, राजनीति में संवाद तो चलते रहते हैं। मेरी मीटिंगें भी हो रही हैं लोगों से जी। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे मेरी बैठकें हो रही हैं और मैं बहुत जल्दी ये फैसला करने जा रहा हूँ कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूं। ये अगले 6 महीने के अंदर मैं फैसला कर दूंगा। जी बिल्कुल। बात करें तो जिस तरह से हर एक पार्टी की बात करें तो अपने अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं 2024 के चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। और बात करें तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा से, वो भी गांव में जा जाकर सभाएं कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी 3 सभाएं हुई हैं जी। और मैं पिछले 2 साल से निरंतर गाँव के अंदर जा रहा हूँ और गाँव में मुझे लोगों से बड़ा भारी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोगों की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो ये हमारे प्रोग्राम्स की वजह से भूपेंद्र हुड्डा तो 30 साल कभी लोगों का धन्यवाद करने भी नहीं आए। ये तो वोट भी रथ में बैठ के आते थे और दूर से कह देते थे भाई देख लेना, वोट लोगों की मजबूरी होती थी वोट डालने की। तो अब ये जो क्योंकि सभाएं हो रही हैं और लोगों ने थोड़ा सा अपने पैतरे दिखाए, लोगों ने अपना रोष दिखाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, तो अब ये मजबूर होके चुनाव मैदान में कूद गए हैं। अब भी लोगों में बड़ा गुस्सा, उनको जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं लोग इनसे कहासुनी कर रहे हैं, लोग इनको उलाहने दे रहे हैं कि हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगे, जिनके बच्चे नौकरी लगे और नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है। ये मैं सरेआम कह रहा हूँ। इसकी ये सरकार जाँच कराए तो सारी पूरी पोल खुल सकती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 30 साल याद नहीं आया हल्के में जाना। अब एकदम से जब उसने देखे मेरी सभाएं बहुत सफल हो रही हैं, भव्य हो रही हैं, तो अब उनको याद आ गया और वो चुनाव मैदान में आ गए। अच्छा, अगर बात करें तो पहले अगर कोई भी मामला या मुद्दा उठता था तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा सड़कों पर उतर के पुतले फूंकते हुए नजर आते थे। तो आजकल जो वो नज़ारा है वो दिखने को नहीं मिल रहा है कि कोई मुद्दा या मामला गरमाया तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा पुतले फूंकने के लिए निकले। देखिए, पहले मेरे पास पार्टी में पोजीशन थी जी। मेरे पास पद थे बड़े बड़े और क्योंकि मैं हरियाणा का सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन हूँ
1974 से मैं कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। 82 में मैं चेयरमैन हो गया, 91 में मैं मिनिस्टर हो गया। मेरे साथ के लोग मुश्किल से 2, 4, 5 ही बचे हुए हैं। सुभाष बत्रा मेरा साथी है, वो मेरे से भी सीनियर है, लेकिन उस समय मेरे पास पद होता था तो मैं लड़ाई लड़ता था। आज मेरे पास कोई पद नहीं है। छोटी से छोटी जो इकाई है कांग्रेस की, मुझे उसका सदस्य भी नहीं बनाया इन्होंने, इसलिए मैं लड़ाई किसके लिए लड़ूं। इसलिए मेरा मन, मतलब मेरा टूट गया मन। मैं कांग्रेस पार्टी से जो आज की लीडरशिप है उनकी वजह से, मैं तो बहुत सीनियर आदमी रहा हूँ, AICC का मेंबर भी रहा हूँ, PCC में भी रहा हूँ, और मैं 6 जिलों का तो प्रभारी रह चुका हूँ। लास्ट में शैलजा जी ने मुझे सोनीपत का प्रभारी लगाया था, तो मेरे जैसे सीनियर आदमी को उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या 2024 के चुनाव में कृष्णमूर्ति हुड्डा ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे का गठन होने वाला है? देखिए, तीसरे मोर्चे का तो मुझे अभी इसके बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि 2024 में इस देश का फैसला होना है। लोग किस करवट बैठेंगे, लोग बता देंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में थी पहले, उसके बाद दिल्ली में, अब उसके बाद हरियाणा में जिस तरह की उनकी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी अपकमिंग पार्टी है, आने वाली पार्टी है, तो अभी तो उनके पास लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं है जी। हरियाणा में उनके पास कदावर लोग नहीं हैं, और उनका एक्सपेरिमेंट ये रहा है, वो तो एक मैकेनिक को तो MLA का टिकट लड़ा के जितवा देते हैं, और एक कोई बेचारा कोई मुलाजिम होता है जिनका कोई तजर्बा ही नहीं होता, ऐसे ऐसे लोगों को MLA बना देते हैं। तो वो उनका एक्सपेरिमेंट अभी फेल है। हरियाणा में उनका ये एक्सपेरिमेंट, पंजाब में तो चल गया, लेकिन पंजाब में सरकार भी लड़खड़ाई हुई है, तो हरियाणा में ये एक्सपेरिमेंट ये चलेगा नहीं जब तक ये कदावर लोगों को नहीं आगे लेके आएंगे, जब तक उनकी पार्टी आगे नहीं आएगी। अच्छा, बात करें 9 साल बीजेपी को हो चुके हैं, और अगर बात करें तो सरकार के कामों को देखते हुए कोई 2 अच्छे काम बीजेपी सरकार ने जो किए हैं, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं लगभग, तो कुछ ना कुछ अच्छे काम तो किए ही होंगे, तो 2 अच्छे काम जो आप गिनवाना चाहें। देखिए, काम तो मैं क्या गिनवाऊंगा, लेकिन ठीक है, वो अपनी तरफ से अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। लोग इस बात का फैसला चुनाव के अंदर करवा देंगे, तो इस समय मैं कोई 2 काम गिनवाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एक पार्टी का मेंबर हूँ, और अभी मैं किसी के बारे में ये कहूँ ये अच्छे काम किए हैं या बुरे किए हैं, वो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा, जिस तरह से जो नेता हैं दूसरी पार्टियों की बात करें, उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है जो वो ढकोसला कर रही है, कभी टी-शर्ट के नाम पर, कभी दाढ़ी बनाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, इस तरह के ढकोसले जो हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, और यात्राओं पर भी तंज कसा है कि हाथ से हाथ जोड़ो या भारत जोड़ो, जो भी यात्रा निकाली है, हाथ से हाथ जोड़ ले या पैर से पैर जोड़ ले, इनका कुछ नहीं होने वाला। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो तो बेचारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ जोड़ता फिर रहा है, घर घर जा रहा है, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है। उनको 30 साल तो याद नहीं आए लोग, अब एकदम से उनको याद आ गए। लोग मुझे टेलीफोन करके कहते हैं कि कृष्णमूर्ति, आपने जो प्रोग्राम किए उनकी वजह से आप भूपेंद्र हुड्डा को गांव-गांव में जाना पड़ रहा है, घर घर में जाना पड़ रहा है। तो बल्कि एक आदमी ने तो मेरे से ऐसी बात कह दी कि मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया। तो मैं वो बात तो नहीं कहना चाहता, टीवी पे नहीं कहना चाहता, बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन ये है कि आज जो हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो कांग्रेसी बेचारे लोगों के सामने माफिया मांगते फिर रहे हैं। यार, हमारे से जो काम होने चाहिए थे 10 साल में, उस समय वो काम हुए नहीं, और हमें दोबारा मौका दो, हम उससे ज़्यादा बढ़िया काम करके दिखाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ 10 साल तुम सत्ता थी तुम्हारे पास, उस समय ये काम क्यों नहीं किए जो आज आपको लोगों से माफिया मांगनी पड़ रही है। कहीं कहीं जा रहे हैं, लोगों से कहा सुनी हो रही है, लोग उलाहने दे रहे हैं कि हमारा नहीं लगा, हमारा नहीं लगा, और वहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे, उनकी अनदेखी हुई है, और एक बिल्कुल दूसरी पार्टी से आए हुए लोग, उनको सरकारी नौकरी मिल गई। तो नौकरी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों उनकी जांच नहीं कर रही। अच्छा, राहुल गांधी के टी-शर्ट पे दाढ़ी बढ़ाने को लेकर भी बहुत तंज कसे जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से जेंटलमैन आदमी है, शरीफ आदमी है, उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो पार्टी का बहुत सीनियर लीडर है,
मैं तो स्टेट लेवल पे मेरे से कोई सवाल जो आप करोगे तो मैं आपको सारे सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के माहौल आप राज्य में या देश में बात करें, क्या देख रहे हैं? भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच चुका है या बेरोजगारी? देखिए, बेरोजगारी तो इस समय है जी। और इस समय मैंने सुनने में आया कि ये सरकार अब इन्होंने प्रयास किए हैं, नौकरियां निकाली हैं बहुत, और कौशल रोजगार निगम जो है उससे भी लाखों लोग मैंने सुना है कि वो उनको नौकरियां मिली हैं। मेरा एक अपना साथी है, वो कांग्रेस के राज में उसको नौकरी नहीं मिल गई, लेकिन इस राज में उसको नौकरी मिल गई। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कांग्रेस के राज में नौकरी नहीं मिली, अब वो मेरिट से यहाँ इस सरकार में मेरिट से वो नौकरी ले गए। तो इसमें तो कुछ इन्होंने जो जिस प्रकार से इन्होंने कंडक्ट किए हैं एग्ज़ाम, तो उसमें कुछ ईमानदारी नज़र आ रही है और मेरिट नज़र आ रही है उसमें। तो क्या कहीं ना कहीं किशन मूर्ति हुड्डा है जो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, ये तो टाइम बताएगा मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा या क्या करूंगा, ये तो टाइम बताएगा। मैं अभी कुछ नहीं कहने की स्थिति में हूँ। मैं किसी से ना तो मैंने इसके बारे में किसी से चर्चा की है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत बातचीत होती रहती है। राजनीति में रहते हैं, सभी पार्टी के लोगों से बातचीत होती रहती है। ये है कि हर पार्टी के दिमाग में ये बात जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दीपेंद्र का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो उसका नाम कृष्ण मूर्ति हुड्डा है। ये आम आदमी में बात ट्रेवल हुई है। अब मैं गांव में जाता हूँ, अभी भी मैं कलोई हल्के के 4 गांव में होके आया हूँ, तो मेरे से लोगों ने पूछा कि छोटा लड़ोगे या बड़ा लड़ोगे, लोकसभा लड़ोगे विधानसभा लड़ोगे। मैंने कहा मन तो मेरा लोकसभा लड़ने का है, लेकिन देखते हैं भाई किस पार्टी में जाएंगे, वहाँ टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जीवन का आखिरी इलेक्शन है, मेरा मन है कि मैं अपनी हसरत को पूरी करूं और मैं विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव लड़ूं। तो मतलब ये तय हो चुका है कि किशन मूर्ति हुड्डा कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए हमें कौन टिकट देगा? इन्होंने हमें 28 साल से पहले भी बाहर रखा है और अभी बाहर रखेंगे, तो कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है। राजीव गांधी ने मुझे नौकरी छुड़वाई थी मेरे से 89 में, जब चौधरी देवीलाल ने यहाँ से चुनाव जीता था, करीब 3-4 लाख वोटों से चुनाव जीता था। उसके बाद उन्होंने सीकर राजस्थान की सीट तो रख ली और रोहतक की लोकसभा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय चौधरी भंजलाल मुझे राजीव गांधी के पास लेके गए थे और राजीव जी ने मुझे कहा था चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं कहा जी हाँ, लड़ना चाहते हूँ। चौधरी भंजलाल ने कहा जी ये उस परिवार से जिस परिवार के 2 MLA पहले रह चुके हैं लाहौर असेंबली में अंग्रेजों के वक्त में, और ये तीसरा MLA ये बन सकता है, तो ये लोकसभा के लिए फिट आदमी है। तो राजीव गांधी ने मुझे कहा था कि आप जाके इस्तीफा दे दो, मैं आपको लोकसभा लड़ाऊंगा। लेकिन वो उस समय चुनाव पोस्टपोन हो गया क्योंकि उसका हाई कोर्ट का स्टे हो गया, क्योंकि उसकी पिटीशन पेंडिंग थी, हरद्वारी लाल जो कांग्रेस का प्रत्याशी था। तो उसके बाद 1.5 साल बाद इलेक्शन आया, तो मुझसे राजीव जी ने फिर पूछा था कि विधानसभा लड़ना चाहते हो लोकसभा लड़ना चाहते हो? तो मेरे मुंह से निकल गया जी मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। राजीव जी ने कहा ठीक है तू विधानसभा लड़, लोकसभा देखते हैं किसको। तो मुकद्दर की बात है, उस समय भूपेंद्र हुड्डा का कहीं नाम भी नहीं था, लेकिन उनको लोकसभा मिल गया और वो देवीलाल से नाराज़गी थी लोगों की, तो वो इलेक्शन जीत गए और अगला इलेक्शन भी 2000 से जीता था, थोड़ी थोड़ी वोटों जीत गए। मुकद्दर का सिकंदर है वो, मुकद्दर उनका है, तो वो चुनाव जीत गए और बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए। अच्छा, तो किस पार्टी से लड़ेंगे, ये ऐलान कब होने वाला है? क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल बहुत टाइम से जो लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। डेफिनेटली किसी न किसी पार्टी से लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा। और बहुत जल्दी 3-4-6 महीने तक मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। अभी मैं प्रोग्राम लगातार करने जा रहा हूं, अगला मेरा प्रोग्राम जैसैया में होगा, आप देख लेना कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम होगा उससे 3 गुना ज़्यादा भीड़ मेरी इकट्ठी होगी। मेरी भीड़ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार बड़ा चिंतित है और वो परेशान है कि इतने लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। उनके अपने गांव के अंदर जो उनका पैतृक गांव है वहाँ मैंने इतने लोग इकट्ठे कर दिए और लोगों ने हाथ खड़े करके मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो। जिस तरह से आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, कई सभाएं आप कर चुके हैं, अब अगली सभा की भी अनाउंसमेंट बोले आप कर चुके हैं कि अगली सभा करने जा रहे हैं जसैया में,
तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर आप लगातार सभाएं कर रहे हैं? देखिए, जसैया गांव में भूपेंद्र हुड्डा के अपने गांव सांगी में, मेरे गांव खडवाड़ी में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। जो आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो अपने गांव में अगर पानी ना दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और वो आदमी अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा लीडर बनने की कोशिश करे। तो मैं तो हैरान हूँ कि जो आदमी अपने गांव के अंदर सिंचाई का पानी, उस 4 नहरें लगती हैं उसके अपने गांव में, चारों की टेल उसके गांव में है। टेल पे आपको पता है कि हमेशा पानी कभी मिलता कभी नहीं मिलता। तो इन तीनों चारों गांवों के अंदर में बड़ा भारी रोष है और वो गुस्सा चुनाव में उतारेंगे लोग। जी बिल्कुल, आज के हमारे इस संवाद में हमारे साथ जुड़े थे पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा, जिनका कहना है, जिन्होंने सभी सवालों के बड़े ही बेबाक तरीके से इस समय जवाब भी दिया है, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा मन है कि इस बार चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कह दिया है यहाँ तक कि ना कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे ना निर्दलीय, किसी ना किसी अलग जो दूसरी पार्टियां हटके उससे चुनाव लड़ने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी अब आगे पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरह से इनकी तैयारियां चल रही हैं, इन्होंने बताया अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर अलग अलग गाँव में जाके सभाएं चल रही है। अगली सभा इनकी जसैया गाँव में होने वाली है। और हमारे साथ जुड़े रहिए।